आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने यहाँ पर मैं भी इसमें कुछ एक्सप्लेन करूँगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। इसको कंपेयर कैसे किया जाता है, आइए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हमें लिखना होगा A1/A2 इक्वल नहीं B1/B2। सबसे पहले मैं इस रेशो को लिख रहा हूँ। अगर बच्चों ऐसे कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आती है तो उसका मतलब वो होती है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन बेटा बच्चों। देखिए इस प्रकार की इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बच्चों देखो ऐसे होता है, अगर कोई भी आप ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ की वो होता है, ये इधर x और इधर x माइनस का y और y माइनस का, ऐसे अगर आप कोई ग्राफ बनाते हैं और फिर ऐसे कोई भी ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर जाती है तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। और वो होगी यदि हमारी इक्वेशन में A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ही वो यूनिक सॉल्यूशन निकालेगी और इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं अगर एक एग्जांपल लिखना चाहूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5x माइनस 4y और प्लस 8 इक्वल 0, और यहाँ पर 7x प्लस 6y मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस 9 इक्वल 0। सबसे पहले बच्चों में इसको आपको अगर देखना तो ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, हमें इस फॉर्म में इसको रखना होता है। देखिए यहाँ पर a लिखा है, x के साथ जो होता है वो उसको a आप मानिए, और b के साथ जो है वो सॉरी y के साथ जो उसे b मानिए, और ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c होता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए ये इसमें जो हमारा a1 है वो 5 है, और a2 जो है वो इसमें 7 है। ठीक, उसी प्रकार जो b1 होगा हमारा -4 होगा, और जो b2 होगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस वो होगा 6 होगा। ठीक है, और c जो होगा हमारा वो होगा 8 और c1 सॉरी, और जो c2 होगा वो होगा -9। ठीक है बच्चों, हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर A1/A2 लिखा है, यानी A1/A2 हम देखते हैं, इसको लिख के देखते। देखिए 5/7 और इक्वल लिख दो 4/6। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये नंबर इक्वल आ गया। अगर हम इसको मैं डिवाइड भी करता हूँ 2 से तो भी 2/3 आता है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये फॉर्म में हो गया A1/A2 और इक्वल नहीं है B1/B2। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इससे जो भी ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन के आएगा, उसको यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल C1/C2। ठीक है बच्चों, इसके कोइंसिडेंट बोलते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये कोइंसिडेंट होता है बच्चों, इसके इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ मैनी सॉल्यूशन, ये बच्चों। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन से होते हैं। मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, अगर 1 पॉइंट से मान लीजिए हमको 1 पॉइंट गिवन हो और ये पूछा जाए कि इससे कितनी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इससे हम मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये होगा, इससे हम जो भी अगर ग्राफ तैयार होता है तो उसके मैनी सॉल्यूशन निकल सकते हैं, यानी उसकी 1 ही लाइन उसके पर बनेगी। आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 1 लाइन ही उसकी आएगी। ठीक है बच्चों, और अगर इसके मैं लिए कोई भी इक्वेशन देखता हूँ तो देखिए इक्वेशन में इसके लिए लिखता हूँ 9x प्लस 3y और इक्वल 12 इक्वल 0, सॉरी प्लस 12 इक्वल 0, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9/10 ये लिखा हुआ है और इक्वल 3/6 इक्वल 12/24। आप कहेंगे सर ये कैसे इक्वल है, देखिए मैं बताता हूँ। ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो हमने देखा कि 1/2 1/2 1/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया A1 बाई ये इस फॉर्म में आ गया A1/A2 इक्वल B1/B2
B2 इक्वल C1/C2। ठीक है, तो इसका मतलब इसके कोइंसिडेंट है, इसके मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, आइए आगे लास्ट में हम चलते हैं। अगर कोई इक्वेशन लिखे हुए A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल नहीं है C1/C2, तो ये बच्चों होती है पैरेलल लाइन। मैं इसको लिख देता हूँ, पैरेलल लाइन होती है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। हम लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन की इसमें फॉर्म में आता है। और मैं इसमें अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 6x प्लस 3y और प्लस यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप। ऐसी इक्वेशन बनानी है आपको तो कोई ज़्यादा वो नहीं है करना। ठीक है, यहाँ पर 2x लिखो और प्लस यहाँ पर y लिखता हूँ मैं और यहाँ पर लिखता हूँ -9 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, अब हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 6/2 और इक्वल 3/1 और इक्वल 10/9 ये मैंने लिखा है। देखिए यहाँ पर 2 1 2 2 3 6 3/1 10/9 के। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम कह सकते हैं ये पैरेलल लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को जो मैंने लिखा है इसको ये प्रूव कर रही है इस। ठीक है बच्चों, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पैरेलल लाइन। और ऐसी अगर कोई इक्वेशन आती है, अगर उसके हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका फिर ग्राफ बनाते हैं, तो पैरेलल लाइन बनेगा हमेशा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। हाँ, एक बार का ध्यान रखना, आप जूस बच्चों को सिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।